सभी वैष्णवों को सादर जय राधा माधव, जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। आहा, है वैष्णवजनों, हे भक्तों, आज का बड़ा ही आनंददायक, आनंदप्रद, या यूं कहें कि स्वयं ठाकुर श्री आनंद कंद की एक दिव्य लीला का रस स्वादन हम सभी करेंगे। आज का विषय है कि किस रस्सी से बंधे हैं भगवान श्री कृष्ण। पहले विचारणीय विषय तो यही है, क्या भगवान को बांधा जा सकता है? भगवान को बांधने की सामर्थ्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या किसी के पास है? नहीं। और एक जगह ऐसी है, एक तत्व ऐसा है जिससे परमात्मा कृष्ण सदैव बंधे रह सकते हैं। ये प्रेम को तत्व निरालो है, या समझे समझनहारो है। ये जो प्रेम का तत्व है, ये बड़ा ही आनंदप्रद, बड़ा ही माधुर्य से ओतप्रोत है कि कैसे नंदरानी यशोदा नंद भवन नंद गांव में कन्हैया को ऊखल बंधन करती है, ऊखल से बांधती है। ऐसे ही मेरे प्रभु वृंदावन में रस्सी से बंधे, लेकिन वो रस्सी कौन सी है? आपने तो ये भी सुना कि भगवान नंदरानी यशोदा जब कृष्ण को बांधती हैं तो वो रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। आपने बड़ा ही, आप सब ब्रज में जाने वाले हैं, ब्रज की लीलाओं के बारे में, ब्रज के महत्व के बारे में आप सब जानते हैं। बहुत ज्यादा यहां पर हमें लगता है कि हमें विस्तार की आवश्यकता नहीं है। क्यों बांधा नंदरानी यशोदा ने कन्हैया को? कन्हैया की उम्र जब 5 वर्ष की होती है तो उन्होंने अपना एक मंडल बनाया, माखन चोर प्रचार प्रसार मंडल, जिसके अध्यक्ष हैं 5 वर्षीय ठाकुर श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। माखन चोरी करने का अद्भुत शौक। माखन क्या, भगवान दूध से मक्खन का रस स्वादन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन गोपियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य, उनकी मुख्य कामना ही यह है कि हम ठाकुर जी की दिव्य लीला में अवगाहन कर सकें, हम ठाकुर जी की दिव्य लीला में प्रवेश कर सकें। ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करना इन गोपियों का जीवन का आधार है, इन गोपियों के जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान कृष्ण इन गोपियों के घर में माखन की चोरी करते हैं, और जब उन गोपियों की सासू मां ये देखती है कि कृष्ण ने माखन की चोरी आज हमारे घर में की, माखन खाया कोई बात नहीं, मटकी भी फोड़ दी। अब वो जो माताएं हैं अपने बहुओं से कहती हैं, अगर हम शिकायत लेकर के नंदरानी यशोदा के पास जाएं तो ये शोभामान नहीं होगा। अतः तुम सब जो नव दुल्हन हैं, जो नई गोपियां हैं, तुम सब इकट्ठी होकर के उल्हाना लेकर नंदरानी यशोदा के पास जाओ। समस्त गोपियां इकट्ठी होकर के नंदरानी यशोदा के पास जाकर उल्हाना देती हैं कि देखे बेन काना जब मन नहीं माना, इन अखियों ने आज ब्रह्म पहचाना है। इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। जब गोपियां शिकायत करती है नंदरानी से, तो आज कन्हैया रुष्ट हो गए कि गोपियों, मैं तुम्हारे घर में माखन की चोरी करता हूं तो मेरी शिकायत मेरी मैया से करो, या के मारे अब मैं तुम्हारे घर पे माखन चोरी करवे नहीं आऊंगा। और अब 2 दिन हो गए हैं, नंद को लाला कृष्ण उन गोपियों के घर में माखन चोरी करवे को नहीं आयो। उन गोपियों के मन में तो बड़ा कष्ट है। गोपियां तो चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर पे आके और हमारे जो हमने माखन दही मत के जो मक्खन निकालो है
और छीका में टांग दियो है, या लाला आकर के माखन की चोरी कर ले तो हमारो मक्खन बिलोनो, दूध दही बिलोनो, मक्खन निकालनो सफल है जाए, सिद्ध है जाए, ऐसो भाव है। लेकिन आज गोपियां समझ गईं कि अब कन्हैया रुष्ट है गए, नाराज है गए, या वजह ते आज गोपियां एक लीला करती हैं। गोपियां अपने आप ही अपनी मक्खन की जो मटकी हैं, उन सबरी मक्खन की मटकी ने खुद ही अपने घर के आंगन में फोड़ देती है। अपने आप अपने हाथों से मक्खन की मटकी फोड़ दी और अपनी सासू माते बोली कि मैया देखो आज फिर नंद को लाला आयो और हमारे घर में माखन की चोरी करी और ये मटकी फोड़ गयो। आज उन गोपियों की माता के मन में बड़ा क्रोध है। तुम अभी की अभी इकट्ठी होकर के नंदरानी को शिकायत करने जाओ। देखे बिन काना, बड़ा सुंदर भाव है ब्रज भक्तों का। कहते हैं कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना। जब गोपियों का मन नहीं लगता कृष्ण के बिना, इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। गोपियों का जन्म लेकर के वो सब कृष्ण को पर ब्रह्म को पहचान चुकी हैं। नंदरानी के पास शिकायत लेकर के गई कि नंदरानी यशोदा मैया तेरो लाला हमारे घर में नित्य प्रति आवे, माखन की चोरी करे और मटकी फोड़ दे। आज मैया को क्रोध आया कि इतने ताने सुनने पड़ते। आज लाला के कन्हैया के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़ लिए और एक हाथ में लकड़ी की संटी लेकर कन्हैया को पीटने का अभिनय करके कन्हैया को डराती हैं। आहा, हे भक्त वृंदो, बड़ा अद्भुत नजारा होगा। काश कि हम भी ठाकुर जी की इस लीला में, नंद महल नंदगांव में इस लीला में सम्मिलित होते तो फिर हमारे जीवन की महिमा बड़ी अलौकिक हो जाती, अनिर्वचनीय हो जाती। लेकिन वार्ता के माध्यम से भी सुनने को मिलता है, इसे सुनिए, आनंद लीजिए, अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाइए और ऐसी अनुभूति बुद्धि में रखिए कि जैसे ठाकुर जी हमारे सामने ही ये लीला कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड नायक है, जो ब्रह्मांड का स्वामी है, आज नंदरानी यशोदा लाला के दोनों हाथ पकड़ के एक हाथ से संटी लेकर के पीटने का अभिनय करती है और वो ब्रह्मांड नायक नंदरानी यशोदा के सम्मुख नंद महल में खड़ा हुआ थर थर कांपता है। आहा, जग जाकी गोद में। अरे नंदरानी यशोदा, तेरे भाग्य की कछु कही ना जाए। जग जाकी गोद में सोहे नंदरानी, वो नंद को लाला, वो ब्रह्मांड को नायक, वो पर ब्रह्म, वो परम तत्व, वो तेरी गोद में तेरे सामने थर थर कांपता है। कन्हैया रुदन करने लगे, लेकिन मैया का आज क्रोध शांत न आए। आज मैया को क्रोध है, आज बड़ा गुस्सा है कि तेरी रोजाना शिकायत आमे, आज मैं तो सजा दूंगी जाते कि तेरी ये चोरी करबे की आदत सुधर जाए। नंदरानी ने अपने घर की रस्सी ली, कन्हैया के ऊपर एक पेड़ के बराबर में एक ऊखल है, उस ऊखल के और कन्हैया के पेट के ऊपर रस्सी को गोल गोल घुमाया, गांठ बांधने की तैयारी करी। वह रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर दोबारा से रस्सी हटाई, फिर एक बार लपेट करके गांठ मारने की कोशिश करी, फिर दोबारा से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इसे कहते दामोदर लीला। हे भक्त वृंदो, समझना, दामोदर, दामोदर का अर्थ क्या है? दाम माने बांधना और उदर माने कि ठाकुर जी के उदर के ऊपर ऊखल के साथ कन्हैया को बांधना ही दामोदर लीला है। और ये गोपियों के कहने पर करती हैं नंदरानी यशोदा। कन्हैया को बांधने का जो कृत्य है वो गोपियों के उल्हाने की वजह से करती हैं। अब आप ये समझिए, दामोदर का मतलब है बांधना और गोपी का मतलब, गो माने गोविंद, पी माने पीयूषामृत, जो गोविंद के नाम के रस का पान करें वही गोपी है। आहा, आज इन गोपियों के मन में ऐसा भाव आया, गोपियां अपने अपने घरों से अपने अपनी रस्सियां लेकर के आई। सब रस्सियों को जोड़ा गया, सब रस्सियों को जोड़ करके कन्हैया को
रस्सी के सहारे उखड़ के साथ लपेट करके गांठ बांधने लगी नंदरानी यशोदा, तो वह रस्सी 2 अंगुल फिर से छोटी पड़ गई। हे भक्त वृंदो, यहां पर यह बताना बहुत अनिवार्य है कि जो भगवान कृष्ण का अवतार है ये लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान राम का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम अपने अवतार के समय मर्यादा में बंधे रहे, लेकिन मेरे गोविंद तो लीला पुरुषोत्तम है। सदैव आनंद करना, आनंद बिखेरना, जीवन के दुखों का हरण करके और वहां अपने दिव्य प्रेम का उद्वेग स्थापित अपने भक्त के हृदय में कर देना ही लीला पुरुषोत्तम का अर्थ है। आज ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं, रस्सी को फिर खोला गया, फिर एक बार कम लपेटा कि अब बांधे, लेकिन फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। नंदरानी ने भगवान की माया को नहीं समझा, क्योंकि नंदरानी के मन में ऐश्वर्य भाव नहीं है। नंदरानी यशोदा मैया के मन में तो केवल वात्सल्य भाव है, प्रेम को वात्सल्य। इसलिए कन्हैया बंधते नहीं। नंदरानी कहती है, अच्छा मैं जितनी बार भी ये रस्सी लपेटती हूं तू अपना पेट फुला देता है। बहुत कोशिश की भक्त वृंदो, लेकिन भगवान की इच्छा से निर्गलित यह दामोदर लीला नंदरानी यशोदा कर ना सकी। समस्त गोपियों के घर की रस्सियां बंध गई, सबको जोड़ दिया, लपेट दिया, लेकिन बांध ना सकी। अंत में एक पूर्णमासी गोपी है, वो पूर्णमासी गोपी बरसाने पहुंची और किशोरी राधा रानी के घर से, उनके हाथ से एक रस्सी लेकर के आई। उस रस्सी को नंदरानी यशोदा की रस्सी से जोड़ा गया, फिर कहीं जाकर के भगवान उस रस्सी में बंधे। अब आप समझें, जब तक राधा रानी का प्रेम हमारे जीवन में ना होगा तब तक हम कृष्ण को बांध ना पाएंगे। जब तक राधा रानी की रस्सी नंदरानी यशोदा मैया के हाथ में ना गई तब तक भगवान कृष्ण नंदरानी यशोदा और समस्त गोपियों की रस्सी में नहीं बंधे। आप वृंदावन जाने वाले, बांधा तो नंदरानी यशोदा ने है, लेकिन इस लीला को प्रकट करने के लिए श्री गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु जी के जो संप्रदाय है, जिसमें 2 वैष्णव, 2 भाई हुए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन्होंने इस दामोदर लीला का बड़े अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से इस लीला का प्रावधान लिखा है। आप कभी पढ़ के देखना। श्री सनातन गोस्वामी जी ने दामोदर लीला को स्पष्ट कर दिया। अब जैसे ही राधा रानी के नाम की रस्सी आई, ठाकुर जी बंध गए। इसीलिए कहते हैं राधा दामोदर। आप वृंदावन गए होंगे राधा दामोदर जी के दर्शन करने के लिए। ये उनकी लीला का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां पर राधा नाम के प्रेम की रस्सी से ठाकुर जी बंध गए, वही राधा दामोदर जी हैं। बांधा तो राधा राम यशोदा मैया ने, लेकिन नाम यशोदा दामोदर मंदिर नहीं है, राधा दामोदर, क्योंकि राधा नाम की रस्सी में कृष्ण बंधते हैं। और वहां राधा दामोदर मंदिर की एक महिमा और भी है, जो गोवर्धन की परिक्रमा नहीं लगा सकते, वो राधा दामोदर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, उनकी 7 परिक्रमा अगर दे लें तो गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा देने का फल प्राप्त हो जाता है। आहा, कितना अच्छा हो। हे भक्त वृंदो, भगवान किस रस्सी से बंधे हैं, इस भाव को हमने जो लीला के माध्यम से सुना, कितना अच्छा हो कि हम सब अपने अपने भाव की रस्सी को जोड़ें और जोड़ करके उसमें राधा नाम के प्रेम नामक रस्सी को जोड़ करके और ठाकुर जी को अपने प्रेम के बंधन में यदि बांध लें तो ठाकुर जी हमेशा के लिए हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाएं। लेकिन यह संभव केवल तब होगा जब राधा नाम का प्रेम, राधा नाम की मिश्री जब हम अपने भाव रूपी मक्खन में मिलाएंगे। राधा नाम की मिश्री के बिना ठाकुर जी कोई मक्खन का पान करते नहीं, किसी मक्खन को चखते नहीं। आहा, हे वैष्णवों, हे भक्तों, ऐसा
हमारी अंतर आत्मा का भाव है कि आप इस लीला को सुन करके अपने आत्मा के प्रेम रूपी रस्सी में राधा नाम के प्रेम की रस्सी को जोड़ करके और फिर कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की भक्ति करो, तो तुम्हारी उस भक्ति के बंधन में ठाकुर कृष्ण बंध जाएं। और ठाकुर जी जिस दिन हमारे प्रेम के बंधन में बंध गए, मैं सत्य कहता हूं हम सबका जीवन ही धन्य हो जाए। आप सबको इस दासानुदास की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।